नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज मैं इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव में मौजूद हूं। इजराइल जंग के माहौल से न सिर्फ उबरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब पूरा फोकस डेवलपमेंट पर किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर किया जा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ पर किया जा रहा है। और उस लिहाज से ये गेटवे टू ग्रोथ इंडिया इजराइल बिजनेस समिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो आज एक अलग मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 में पहली बार यहां पर आए और उस वक्त वो किसी भारतीय पीएम का पहला इजराइल दौरा था। तब से लेकर अब तक ये रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और अब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल यहां पर पहुंचे हैं। और इससे पहले फरवरी में इजराइल के कॉमर्स मिनिस्टर न्यू दिल्ली आए थे, मुलाकात हुई थी, डेलीगेशन आपस में मिले थे और एक पॉजिटिव आउटकम उसका आज की इस समिट के रूप में हमारे सामने आया है। और खास बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2017 में जब पीएम मोदी यहां पर आए तो वो किसी इंडियन पीएम का पहला दौरा था। तो आज जब पीयूष गोयल यहां पर आए हैं तो ये किसी इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर का पहला इजराइल दौरा है। और यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनसे उनका जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो मेल मुलाकातों में हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और भारत के बीच हो रही इस समिट का एक बड़ा आउटकम हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीएमडीज, सीईओज आए हुए हैं। इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स, एमडीज यहां पर मौजूद हैं। एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव माहौल में बातचीत का दौर चल रहा है और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस समिट का एक बड़ा आउटकम निकलकर हमारे सामने आएगा। भारत और इजराइल की बॉन्डिंग भी मजबूत होगी और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से भी कुछ बड़े आउटकम इस समिट के सामने आएंगे।